हम अपनी वर्कशीट 6.1 को ही आगे अटैम्प्ट करें। पिछली वर्कशीट में हमने 4 क्वेश्चन किए थे। आज के होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5th to 8th ये आपको अटैम्प्ट करनी है। पहले हम 5.1 हम बाद में करेंगे, पहले हम 6.1 ही अटैम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5th आज के होमवर्क के लिए 5th का ए का भी हम यूज़ करें फॉर द सेकेंड। इसकी स्टेटमेंट के लिए है जैसे कि ईवैल्यूएट यानी कि हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि स्टेटमेंट अपने पास है कोट थीटा इंटू टेंजेंट 90 माइनस थीटा, फिर माइनस सीकेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा है सॉरी यहाँ पे, इंटू कोसीकेंट थीटा, फिर प्लस के अंदर है साइन स्क्वेयर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 65 डिग्री, फिर प्लस √3 इंटू टेंजेंट 5, इसी तरह से टेंजेंट 15 डिग्री इंटू टेंजेंट 60 डिग्री इंटू टेंजेंट 75 डिग्री इंटू टेंजेंट, अगर इसी में से देखते हैं हम 85 डिग्री। इसको इवैल्यूएट यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से तो आइडेंटिटीज बन रही है अपने सामने। देखिए अब इसको सोल्व करने के लिए कोट थीटा इंटू टेंजेंट 90 माइनस थीटा, वही कल वाली 6 आइडेंटिटीज हमें आनी चाहिए। अगर हम टेंजेंट 90 माइनस थीटा की वैल्यू यूज़ करते हैं तो इस कोट थीटा, फिर माइनस सीकेंट 90 माइनस थीटा, ये होता है अपने लिए कोसिकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा के लिए, फिर प्लस अब इन दोनों का सम 90 बनता है। जब इन दोनों का सम 90 है तो इट्स मीनिंग दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। जैसे साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, अब 65 को हम यूज़ क्या कर सकते हैं 90 माइनस 25 डिग्री के लिए, फिर प्लस √3। उसी तरह से यहाँ से चलिए इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कीजिए क्योंकि सम 90 है। इधर से इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करोगे और टेंजेंट 65 डिग्री, तो टेबल में से वैल्यू पुट हो जाती है। अब इसमें से यूज़ किया हमने टेंजेंट 5, टेंजेंट 15 डिग्री और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15 और 85 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 5। अब ये कोट इंटू कोट, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द कोट स्क्वायर थीटा, माइनस कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट, तो इट्स मीनिंग कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के लिए, फिर प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस, अब ये साइन 90 माइनस थीटा था तो ये ट्रांसफ़र होके किस में आ गया कोस स्क्वायर 25 में, फिर प्लस √3 इंटू टेंजेंट 5 टेंजेंट 15 मल्टीप्लाई में चलेगा सब कुछ √3, इसको माइनस करके आओगे तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा, तो ये हो चुका अपने लिए फॉर द कोट थीटा। इसी तरह से ये भी कोट 5 डिग्री। अब कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर होता है, जैसे ये चीज़ है, अगर ये चीज़ ऐसे होती तो 2 दिन पहले वाली वीडियो में से तुम देख सकते थे जिसमें आइडेंटिटीज मैंने करवाई थी कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, और ये साइन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर होता है इसलिए माइनस कॉमन लिया मैंने और कुछ नहीं किया, फिर प्लस √3 इंटू, अब वही चीज़ इसमें कल भी रिपीट हो रही थी, जैसे टेंजेंट 5 और कोट 5 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी तो 1 आएगी, टेंजेंट 15 और कोट 15 की मल्टीप्लाई भी 1 आएगी, तो ब्रैकेट में से रहेगा क्या ओनली फॉर √3 रहेगा। ये -1 +1 √3 इंटू √3 की मल्टीप्लाई 3, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर के लिए क्या आएगा ये चीज़ आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट हम 6th क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन मोस्टली अपने पास क्या है प्रूव दैट के लिए है, प्रूव दैट के लिए है, तो इसी में से बी का हम यूज़ करें फॉर द फर्स्ट पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट है साइन 72 डिग्री प्लस कोस 18 डिग्री इंटू साइन 72 डिग्री माइनस कोस 18 डिग्री, जबकि इसको इज इक्वल टू किसके प्रूफ करना हमने 0 के इज इक्वल टू, ये अपनी RHS है लेकिन ये लेफ्ट साइड है। लेकिन एक चीज़ देखो, पहले इसको ट्रांसफ़र करने से देखो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, ये तो श्योर है, लेकिन a प्लस बी बन रहा है और ये क्या बन रहा है a माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो आइडेंटिटी तो बन रही है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के, तो इट्स मीनिंग ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 18 डिग्री। अब इन दोनों में से किसी एक को ट्रांसफ़र कर दीजिए, मान लीजिए कि हम फर्स्ट वाले को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 72 को 90 माइनस 18 ही लिखेंगे, माइनस कोस स्क्वायर 18 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है अपने लिए कोस थीटा,
अब इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो आंसर में क्या आएगा? 0। ये अपने लिए क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। एक चीज़ और देख लेना, इसके बाद अगर हम देखते हैं कि 7th के ए का फर्स्ट देखते हैं, 7th के ए के फर्स्ट को अटैम्प्ट करते हैं, तो इसको अटैम्प्ट करने से पहले आज की वीडियो अगर तुम देखोगे, जो ये पोर्शन मैंने इतना करवाया था इसी से ही हो जाएगा, जिसका आंसर शायद √3 बचा था ब्रैकेट में। काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी तुम्हें। अच्छा, आगे कोई और वीडियो ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम यूज़ करें 7th में से। 7th क्वेश्चन ए का भी वो भी हम यूज़ करें फॉर द सेकंड पार्ट, जिसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रूव दैट, इजी सी स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है, और टेंजेंट को लेकर स्टेटमेंट है, टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, टेंजेंट 3 डिग्री, लेकिन इस तरह से चलना है। और टेंजेंट 89 पर ही छोड़ दिया गया है, 90 नहीं लिया गया, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाता तो हम कहाँ से यूज़ करते। सिंपल सी बात थी, यानी कि नो डिफाइंड था। और इसको इज इक्वल टू प्रूफ किसके करना हमने? 1 तो अपनी राइट साइड है, सोल्व हमने इनको करना है। इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसा लिखो, देखो टेंजेंट 1 2 तक बहुत है, इसी तरह से 1 2 3 4 5 काउंटिंग 89 तक चल रही है। बट एक चीज़ तो सोचो ना, रास्ते में क्या आया होगा? 45 भी तो आया होगा। लास्ट वाले 2 लिख दो, तो इधर से 88 और इधर से हमने क्या कर दिया 89, यहाँ जाकर एंड हो जाती है अपनी स्टेटमेंट। अब इन दोनों में से देखो ऐसे पेयर बनाया मैंने जानबूझ के कि जिनका सम 90 बनता हो। इधर से ये 44, इधर से 46 तक अपने पेयर बनेंगे। जैसे टेंजेंट 1 टेंजेंट 2, टेंजेंट 45 की वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है, इसीलिए 1 लिख दिया। अब इसको हम 88 को क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट 90 - 2, और 89 को हम यूज़ क्या कर सकते हैं? टेंजेंट 90 - 1। इधर वालों को कुछ नहीं किया, टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, फिर 1 मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा टेंजेंट 90 - थीटा कोट थीटा, और इधर से ये कोट। अब ये चीज़ आ गई ना, टेंजेंट 1 × कोट 1, टेंजेंट 1 × कोट 1 की वैल्यू 1 होती है, टेंजेंट 2 × कोट 2 इसकी वैल्यू भी 1 होती है, यानी कि ये साइड क्या आ जाएगी? 1 प्रूव हो जाएगी। या फिर जारी बात थी तो इसको ऐसा कर सकते थे कि टेंजेंट 1 × टेंजेंट 2 डिग्री, ऐसे करके लास्ट में इसको लिख देते, क्योंकि कोट होता है 1/टेंजेंट के इक्वल। अब कैंसिल कर देते तो भी तो आंसर तो 1 ही बचना है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी तुम्हारे लिए। फिर आगे 8th क्वेश्चन है, तो 8th का फर्स्ट और सेकंड ये आपने अभी अटैम्प्ट नहीं करना, ये वर्कशीट जब 5.1 करेंगे उसके जैसे क्वेश्चन है, फिर सोल्व होंगे आपसे। अगर आप अभी सोल्व करने लगे आपसे सोल्व नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। आगे इसका थर्ड पार्ट देखिए, अब इसमें है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ही है 70 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री, फिर प्लस साइन 90 - थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय है टेंजेंट थीटा के लिए, फिर प्लस कोस 90 - थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोट थीटा। और ये क्वेश्चन भी अपने लिए है फॉर द प्रूफ दैट, और इज इक्वल टू में आंसर इसमें है 2 के इक्वल प्रूफ करना है। अब इधर से देखो इन दोनों का सम 90 है, किसी एक को ट्रांसफ़र करना है, इसका रिलेशन इधर नहीं है, इसका रिलेशन यहीं है, इनमें से किसी एक को, इनमें से किसी एक को। थीटा सेम कर दीजिए, साइन स्क्वायर 20 प्लस इसको लिख सकते हैं हम 90 - 20 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 90 - 20 कर दिया। तो साइन 90 - थीटा ये होता है कोस थीटा, और ये इंटू में साइन थीटा। जबकि टेंजेंट की आइडेंटिटीज तुम्हें 2 दिन पहले भी बताया था, टेंजेंट इज इक्वल टू होता है साइन बाय कोस, जो प्रॉपर्टीज थी अपनी। कल वाली आइडेंटिटीज ये वाली लग रही है, कोस 90 - थीटा ये होता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा के कोट के लिए होता है कोस बाय साइन थीटा। अब ये चीज़ क्या है, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन 90 - थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा के लिए, फिर कोस थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन बाय कोस, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जब ऊपर लेंगे तुम, कोस डिवाइडेड बाय साइन, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस बाय साइन, ऊपर रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा साइन बाय कोस। यहाँ से अगर कोस से कोस कैंसिल हुआ है तो क्लियर सी बात है यहाँ से साइन कैंसिल। अब ये चीज़ देखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, ये भी तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है 1,
कोज और कोज की मल्टीप्लाई क्या होगी, कोस स्क्वायर थीटा। साइन इंटू साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 तो ऑलरेडी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ये अपनी राइट साइड हो जाएगी। इसी तरह से आज की वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 8th, और 8th में भी 4th पार्ट इसका वो एंड ही कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे इसमें से। इसकी क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट वही है, फॉर द प्रूव दैट, लेकिन स्टेटमेंट है सीकेंट स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। यहाँ से है प्लस 2 कोस स्क्वायर 60, इसकी तो वैल्यू पुट होगी कोस स्क्वायर 60 की, ये कंपैरिजन में नहीं आएगी। टेंजेंट स्क्वायर 28 डिग्री एंड टेंजेंट स्क्वायर 68 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 सीकेंट स्क्वायर 43 माइनस कोट स्क्वायर 47 डिग्री। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और इसका आंसर आना चाहिए 2/3, ये अपनी राइट साइड है। अब सीकेंट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंट का कंपैरिजन किसके साथ होगा, कोसीकेंट के साथ। तो ये बन जाएगा कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 2 इंटू, अब इन दोनों में से किसी, अभी तो किया था हमने, अभी तो यही तो चीज़ थी यहाँ पे जब क्वेश्चन किया था 20 70 दोनों साइन में थे तो कोज में ट्रांसफ़र कर दिया। तो सेम प्रोसीजर इसके लिए चलेगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 25, यानी कि 65 को हम 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन इस वैल्यू का भी क्या है स्क्वायर है, इसलिए हमने स्क्वायर लिख दिया। अब इधर से है टेंजेंट स्क्वायर 28, टेंजेंट स्क्वायर 68 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 28 के लिए, एंड डिवाइडेड बाय 2 सीकेंट स्क्वायर 43 माइनस कोट स्क्वायर 90 माइनस 43 बन जाएगा। ये कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, आइडेंटिटीज याद रखा करो थोड़ी सी। साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा कोस थीटा। 8th इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम में रहेगा, आइडेंटिटीज मैंने पहले बोला था तुम्हें लर्न रहनी चाहिए। जो मंडे की वीडियो थी, मंडे वाली वीडियो को डेली आपको देखना पड़ेगा जब तक ये चैप्टर चल रहा है, जब तक आइडेंटिटीज नहीं आएंगी अपने पास कुछ नहीं है। 1/2 का अगर स्क्वायर करोगे तो 1/4। इसी तरह से ये न्यूमरेटर के लिए ही चल रहा था, टेंजेंट स्क्वायर 28 इंटू टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा कोट थीटा डिवाइडेड बाय में, सॉरी ये 3 चल रहा था क्या यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 3 और था यहाँ पे, इंटू सीकेंट स्क्वायर 43 माइनस कोट 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा फॉर द टेंजेंट थीटा के लिए। अब ये चीज़ देखिए 1/2 रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, ये इसके साथ कैंसिल कीजिए तो ये रह गया 1/6 के लिए। और ये सीकेंट अभी तो बताया था तुम्हें, सीकेंट इंटू टेंजेंट थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये भी एंड हो गया। तो सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटीज मंडे वाली वीडियो को देखिए, बार बार देखनी पड़ेंगी आपको, फिर ध्यान में आएंगी। जितनी भी आइडेंटिटीज हैं ऑन द टिप्स अपने माइंड के अंदर होनी चाहिए, चाहे पेज पर लिख कर रखो अपने सामने। ये 6 होगी, 2 से डिवाइड करोगे 3 3 1 3 प्लस 6 से डिवाइड करने पर 1, 4/6 यानी कि कैंसिल करने के बाद क्या आएगा 2/3, और यही अपनी राइट साइड थी इसमें। अब 6.1 वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 5th to 8th ये अटैम्प्ट करने हैं अब इसमें से, लेकिन मंडे वाली वीडियो को देखिए बेटे बार बार। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।